दोस्तों आज हम एक ऐसे गोल्डन रूल की बात करेंगे जो आपकी सेहत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हमारी हेल्थ, हमारी सेहत वैसी है जैसी एक्चुअल में होनी चाहिए? डायबिटीज से लेकर ओबेसिटी तक दोस्तों लाइफस्टाइल डिजीजेस ने हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी को चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन यकीन मानिए ये एक रूल, ये एक सिद्धांत जो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आप अपनी लाइफ में अपना लें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% बीमारियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी और आप ज्यादा फिट, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये गोल्डन रूल क्या है, ये सिद्धांत क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों जिस सिद्धांत के बारे में आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो है अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना और सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाना। जी हां, ये रूल सुनने में जितना सिंपल सा लगता है, जितना आसान सा लगता है, असल में ये उतना ही कमाल का है और आपकी हेल्थ को कई गुना सुधार सकता है। दोस्तों हमारा पाचन तंत्र एक फैक्ट्री की तरह होता है। जैसे एक फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और निकलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, कोई जो भी चीज बनती है वहां पे वो निकलती है फाइनली, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र के अंदर खाना जाता है और एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और इस फैक्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है अग्नि, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद में अग्नि को बहुत ही अहमियत दी गई है। ये हमारे शरीर की वो अग्नि है जो खाने को पचाती है और हमें एनर्जी देती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यून रिस्पांस को भी बढ़ाने का काम करती है। सोचिए अगर ये अग्नि जो है वो ठीक तरीके से काम ना करे तो उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री है उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब कि जरूरत से ज्यादा खाना हम लोग खा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसके ऊपर बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। और इसको आप ऐसे समझिए कि इमेजिन कीजिए आपके यहाँ पे कोई छोटी सी आग जल रही है और उस आग के ऊपर आप एक बड़ी सी लकड़ी डाल दें तो क्या वो आग जो है वो बढ़ेगी या बुझ जाएगी? उसी तरह से दोस्तों जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी अग्नि जो है वो दब जाती है और खाना ठीक तरीके से पच नहीं पाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होने का कारण बन जाता है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक थी और वो हर समय कुछ ना कुछ बीमार रहता था, कुछ ना कुछ दवाइयां खाता रहता था। मैंने उससे बोला कि तू एक काम कर, ये रूल फॉलो करना शुरू कर दे, और उसने कहा कि ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, सब कुछ करके ट्राई कर चुका हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अब एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये रूल जो है फॉलो करना शुरू कर दिया और यकीन मानिए दोस्तों सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उसने देखा कि उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ने लगी, उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो गई और उसको नींद भी बेहतर आने लगी और यहां तक कि उसका जो वेट था वो मोटा काफी ज्यादा था तो उसका वजन भी जो है वो घटने लगा। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जो है एक प्रिंसिपल ऐसा है जो कि प्रैक्टिकल में भी उतना ही बढ़िया से काम करता है जितना कि आपको सुनने में बढ़िया लग रहा है। तो आपको हमेशा अपनी जो कैपेसिटी है पेट की उसके 3/4 खाना ही खाना चाहिए, यानी कि जब आपको भूख महसूस हो कि अब ठीक है थोड़ा पेट भर सा गया है तो बस वहीं पे रुक जाइए, 75% ही अपने पेट को भरिए, पूरा मत भरिए। आयुर्वेद में इस प्रिंसिपल को मित आहार कहते हैं। ये मित आहार का मतलब होता है मॉडरेशन वाली डाइट, कम खाने वाली डाइट। ये सिखाता है कि हेल्दी रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ही खाएं, जरूरी ये है कि हम सही मात्रा में खाएं और सही समय पे खाएं और सही चीजों को खाएं। और हाँ, साइंस भी इस बात को मानती है, स्टडीज बताती हैं कि जब आप कम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा इफिशिएंटली काम करता है और इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों हमेशा हेल्दी बने रहने के लिए जो नियम आज हम सीख रहे हैं उसका ही एक एक्सटेंशन है सूर्यास्त, यानी कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाना। आपने देखा होगा कि आपके माता पिता या दादा दादी खाना जो है वो अक्सर दिन ढलने से पहले पहले, यानी दिन छुपने से पहले पहले खा लिया करते थे और इसीलिए अक्सर पुराने जमाने में जो लोग थे वो कम बीमार पड़ते थे आजकल के कंपैरिजन में। आयुर्वेदिक ग्रंथ भी जो है दोस्तों यही कहते हैं कि हमारे शरीर की जो गाड़ी है वो प्रकृति की क्लॉक के साथ सिंक में होनी चाहिए। जैसे जब सूर्यास्त डूबता है तो हमारा शरीर जो है वो भी रिलैक्स मोड में चला जाता है और डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी स्लो हो जाता है और इसीलिए रात को खाना नहीं खाना चाहिए दिन ढलने के बाद। सोचिए कि अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं
जो कि आजकल हम लोगों की एक आदत सी बन गई है, तो उस नेचुरल क्लॉक का या फिर उस नेचुरल प्रोसेस को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जो कि कुदरत ने हमारे लिए बनाया है। और जब हम कुदरत के अपोजिट चलना शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। वैसे सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, साइंस भी अब ये बात मानती है। रिसर्चर्स ने ये बात साबित की है कि लेट नाइट स्नैकिंग स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करती है और इससे मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों, मैंने इस नियम को खुद भी आजमाया है। जब से मैंने इस नियम को अपनी लाइफ के अंदर उतारा है तो मुझे एक अलग ही अनुभव होने लगा है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे मेरे चैनल के ऐसे व्यूअर्स भी हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने इस चीज को आजमाया है और उनको भी बहुत ही शानदार परिणाम मिले हैं। उनमें से एक व्यूअर ने तो मुझे ये भी लिखा है अपने मेल में कि जब से उन्होंने सूर्यास्त के बाद खाना छोड़ा है उनकी नींद बहुत बेहतर हो गई है, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं और यहां तक कि उनका वेट भी कंट्रोल में रहने लगा है। दोस्तों, इस रूल के बारे में तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन इसको फॉलो करना काफी ज्यादा टेढ़ी खीर कई बार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सोशल प्रेशर्स हम लोगों के ऊपर होते हैं। कई बार जो है लेट नाइट पार्टीज हमें करनी होती हैं, बहुत सारी हमें दावतों में जाना होता है, सामने समोसे जलेबी आ जाते हैं, उसका भी लालच होता है। कई बार मम्मी का प्यार होता है, वो कहती हैं बेटा थोड़ा सा और खा ले। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमेशा आपके साथ रहेंगी, इनसे आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमेशा अपना फोकस जो है वो बना के रखना है और इन नियमों को फॉलो करते रहना है। लेकिन हाँ, कभी कभी ठीक है, आप अगर महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत चीट भी कर लेते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। कभी कभी आप अपने आप को थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन एंजॉय करते में ये नहीं भूलना है कि हमारी सेहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डाइट की जो हैबिट्स हैं वो सही से आपकी बनी रहें और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपकी जो इन रूल्स को सही से फॉलो कर सकें। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आपको अपने मील्स को प्लान करना है और फिक्स टाइम पे अपना खाना हमेशा खाना है। दूसरा, खाना हमेशा बैठकर और आराम आराम से आपको खाना है, कभी भी जल्दीबाजी में खाना मत खाइए। तीसरा, हर एक बाइट को 32 बार आपको चबाना है और इसका पूरा टेस्ट लेना है, पूरा मजा लेना है। चौथा पॉइंट है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें जैसे कि टीवी है या फोन है, इनको खाना खाते समय अपने से दूर रखना है, इनको ऊपर जो है अपना फोकस नहीं लाना है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने शरीर की भाषा को सुनिए, इसको पहचानिए, क्योंकि आपका जो शरीर है ये हमेशा आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के सिग्नल्स देता है और ये सिग्नल्स कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इनको सही तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रूल को अपनी जिंदगी में उतार कर एक स्वस्थ और संतुष्ट जीवन का आनंद जरूर उठाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें और हेल्दी रह सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और इसके बाद ये वाली वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा, इसमें आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जानने को मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।